पॉसिबल है जिस तरह मैं अपनी फैमिली को ट्रीट करती हूँ उसी तरह से यहाँ पर भी ट्रीट करती थी। कितना भी नेगेटिव लिख देती थी मैं बहुत पोलाइटली उस चीज़ का आंसर देती थी, लेकिन अब आपने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा इस तरह से। और सीरियसली बात बताऊँ, मुझे रोना भी आ रहा है ये आपकी इस तरह की स्टेटमेंट से। तो ये अभी आप देख सकते हो कि भाई भाभी को दोनों को लगा दिया है मैंने काम पे। तो भाई भी कुछ बना रहे हैं, बनाए नेचुरल प्राकृतिक सब्जी को ये कूट रहे हैं अच्छी तरह से। और प्राकृतिक सब्जी में ये लग रहा है तड़का, ये देखिए। तो इसमें आप बताइए कि इसमें क्या क्या डाल दिया गया है और क्या कर रहे हो? हमने तेल डाला है, प्याज, लहसुन और जीरा, जो भी आप तड़के में डालते हो वही डालना है। सब डाल दिए। हाँ। और नमक डालना है और टमाटर नहीं इसमें लगाने हैं, क्योंकि टमाटर अच्छे नहीं लगते इसमें। जितनी सिंपल होगी उतनी टेस्टी बनेगी। अच्छा ठीक है, तो लीजिए जी, कूट के तैयार कर दिया आपके पतिदेव ने। इसको डाल देते हैं इसके अंदर है। तो प्याज भी अब डाल दी जाए इसमें सब्जी? हाँ डाल दो। इसमें सब्जी डाल दी। सब्जी को अच्छी तरह से मिलाना है मसालों में। मैं ना हाथ से पकड़ा हुआ है ये कैमरा, तो ये थोड़ा सा हिल डुल रहा है मेरे हाथ से। दूसरे हाथ से मैं ये सब्जी निकाल रही हूँ ना। ये टाइप ऑफ फिग है, गुल्लर या फिग, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। और बस ये बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। इसके बाद इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। तो दही हो मेरी? हाँ, नहीं मैंने सिंपल बनाई है, दही भी डाल तब तो और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो थोड़ी सी दही लेके आती हूँ मैं। गैस को कर दिया है अब बंद, और अभी ये डाल रहे हैं दही। तो ये मैंने मटर पनीर बनाया था। एक्चुअली मैंने नहीं बनाया, पतिदेव को दिया गया था टास्क, क्योंकि सजा थी उनके लिए। तो चावल उन्होंने बनाना ज़्यादा अच्छे समझे, और पनीर के साथ मैंने बोल दिया कि भाई देखो दिन दिहाड़ी चपाती बन नहीं सकती, और अभी थोड़ा घर की साफ सफाई में भी बिजी थे, इसलिए यही बनाया है उन्होंने। और मैंने और भाभी ने मिलके ये सब्जी बनाई। तो सब्जी के साथ ये चीज़ बनाई है, और चपाती नहीं बना पाए जल्दी जल्दी में। इनको भी मायके जाना है, तो भाई 2 घरों की मेहमान नवाजी है, तो वहाँ पे तो कुछ खाना है, पेट खाली रखना है। ये आतंकवादी सरकारी मास्टर है ये ना, शिक्षक है। मैं बोल रही सरकार को ये खोज करना चाहिए कि आतंकवादी क्यों बनता है। ये बंदा वो देखो, ये देखो। और मैक्सिमम जो भी कमांडर होते हैं ना, इंटेलिजेंट बंदे होते हैं बहुत ज्यादा। कोई सिविल इंजीनियर था वो। पर ये है कि इनका मतलब दिमाग वॉश किया जाता है। मास्टर बहुत बड़ा है ना, बच्चे मत नहीं। अच्छा गल सुने तो आज ठीक नहीं करना कि सब बैठ रहे, नहीं तो मेरी सारे लोगों ने मिट्टू मेरी नहीं सही करे ना करे सानू लग रही आपने देखना उनकी याद यूं तो आई नहीं होनी इनको। आप ओ यार भैया रात से ना भाई कमाल कर रहा। मिट्टू के बिना दिल नहीं लगता, मिट्टू के बिना नहीं, पर सानू इनकी पापा मम्मी ये वो ऐसा वैसा वीडियो देख रहे हैं हमारा। मिट्टू ठीक पाइप लो, मिट्टू सानू करे ठीक पाइप टाइम ना दिखा टेस्ट करने नहीं दूसरी ड्रिंक के मैरी स्पेशल सब्जी दूध का ठीक पाइप होने मिट्टू ने और एक मजा आ गया। कितना हसीन नजारा, वो देखा बर्फबारी दिखाई दे रही है ना, बर्फ की वो पहाड़। धुंध नहीं मेरी ये जैसे लग रहा है सूरज टाइप लग रहा है थोड़ा वो होने। भाई भाभी जी को इतनी ज़्यादा याद आ रही है ना मम्मी की, कि ये 2 मिनट के लिए भी रुकना नहीं चाह रही थी उधर। तो जी हमने भी सोचा कि शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा पास में ही है ना घर, तो मैंने सोचा कि चलिए ज़्यादा कोरोना की वजह से हमें इसकी मम्मी का फ़ोन आ रहा है कि अभी तक पहुंची नहीं। और ये देखिए आम के पेड़ के कूर आपको दिखाऊं, थोड़े थोड़े से आम, छोटे छोटे से आम लगने लग गए हैं इस पे। हाँ बोलो भाई।
वाह कोरोना तूने क्या दिन दिखा दिए, पक्की सड़कों से सूखे नालों वाले रास्ते में तूने घुसा दिए यार। भैया अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, इधर उधर नहीं जाना है। क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हवा में भी कुछ भी हो सकता है कीटाणु, तो मास्क लगा के रखो। अरे बाप रे, ये देखिए लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है और कितनी तेज़ बारिश हो रही है। डैडी जी यहाँ धूप में गपशप कर रहे थे और बहुत तेज़ बारिश चली है, इतने मोटे मोटे। साथ में ना ये ओले हैं, ये देखो ओले, ओ तेरी, ओले, बारिश, हवा, तूफान सब एक साथ, तड़ 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 तड़, ओ तेरी। ये मैंने ना गेट लॉक कर दिया क्योंकि ये दोनों देखो, ओ मृदुल, ओ वहां से भाग गया। अबे मृदुल के बच्चे चल इधर आ, खीर खाएगा? अच्छा, कितनी बार बोल चुका खीर खानी? ये दूध किस लिए रखा है? दूध रखा है खीर खाने के लिए, तो ये जिद कर रहा है भाई खीर खाने का। और आपको भी दिखाऊं ना, ये चावल लेके आई हूँ मैं मायके से। चावल कैसे है मतलब वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे टोटा टोटा चावल, ये चावल ना मतलब उनके अपने खेतों में होते हैं, इसलिए इस तरह के हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। नए चावल हम इन्हें बोलते हैं। और इनकी खीर तो मैं बताऊँ ना क्या ही कहने, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, अभी भी आ रही है और बाकी बाद में जब खीर बनाऊंगी तब भी। तो चलिए भाई मृदुल की इच्छा की पूरी की जाए। फिर ना बहुत ज़्यादा दूध बचा हुआ है मृदुल का, इन्होंने नहीं यूज़ किया। और जो हमें दूध देते हैं ना वो एक भी दिन अब्सेंट नहीं करते, अगर हो भी जाए गलती से ना तो फिर उसको पूरा कर देते हैं, मतलब अगले दिन दे देते हैं। तो भाई वो भी बहुत मेहनत से दूध हमारे तक पहुंचाते हैं, इसलिए फिर हम भी उनकी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहते। तो पापा ने स्टोर करके रखा था, तो है वो इतना सारा दूध। मिट्टू पूछ रहा है ना, बोला मामा इस दूध का क्या करेंगे? तो फिर बोले मामा इसका खीरू बना दो। तो मैं मिट्टू के लिए खीर बना रही हूँ। ये क्या कर रहा है? ये देखो ना, ये मेरे चावलों को कूट रहा है। चावल को कूटते हैं कभी? इसने ना वहाँ रामायण में देखा था, वो लव कुछ कूटते हैं, बस वैसे ही कूटने लग गया। चावल नहीं कूटे जाते हैं, उल्लू, धान कूटते हैं। क्या कूटते हैं? चावल कूटते हैं। बस इसने ना ये ढूंढा ना मम्मा का कि जो होता है कूटने वाला मतलब मसाला, तो उसमें से निकाल लिया। बोला कि मम्मा मेरे को ये चाहिए, इसलिए चाहिए था, चावल कूटने थे उससे। देखिए कभी आपको भी अगर जल्दी हो खीर बनाने में तो आप, ये मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ कि पहले चावलों को ना अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए और उनको ना फिर इस तरह से मैश कर लीजिए जितना आपसे पॉसिबल होता है। इस तरीके से ना बहुत जल्दी बन जाती है खीर। इसके बाद फिर ना यहीं पे मैं डाल रही हूँ दूध खूब सारा और फिर इसको लो फ्लेम पे कड़फाती रहूँगी। फिर लो फ्लेम पे ना ये बाहर को भी नहीं निकलेगा। और फिर बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आप ऐड करना चाहें। ये अभी हो गया है टी टाइम और पतिदेव ना सामान लेके आए हैं, उसको हमने साइड में रखा है, अभी अंदर लेके जाएंगे बाद में। और ना मेरी दराटी, ये आपने बोला था शायद कि बोला इसको हटाऊंगी अभी। हाँ ये कुछ न्यूज़ सुना रहे हैं। ये आ जाओ इधर, मैं चाय भी रख रही हूँ, सुनाओ। ये सरका घाट का केंद्र भी देने तैयार है। फ्री अंदर दे बैठ रहे अब भाई इतने से लगाए। अच्छा आप सुनाओ क्या बोल रहे हो? अभी ये आज नई सूचना ये है कि सरका घाट का देवब्राट अभी न्यूज़ आई है। तो ये सरका घाट का देवब्राट रोपड़ी पूरी तरह सील, घर से बाहर न निकले, साथ ही मसेरन, बाग, प्रसद्दा, हवाणी, चौरी, जंजेल बफर जोन घोषित कर दिया गया है। बफर की रेड नहीं, बफर जोन में, बफर जोन में ये बाग, रोपड़ी वगैरह और मसेरन वगैरह घर से कोई नहीं निकल सकता है, ना व्हीकल है, सिर्फ असेंशियल सर्विस आ सकते हुए होम डिलीवरी है। इसलिए घर से बाहर बिल्कुल ना निकले भैया, घर में सेफ एंड साउंड। असर घाटर क्या वैसे ही हुई है? सर घाट नहीं है, ये इलाके हैं सील, इतने हॉस्पिटल सीला, हॉस्पिटल नहीं। तो बोला था डॉक्टर नर्स वगैरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये आया है, सर्कुलेट किया हुआ है। अच्छा अच्छा एसडीएम में अंडर द सर। अच्छा ये बताओ, ये क्या स्कूल लग गया है? कौन सा पीरियड चला है? खाने का करा दे, कंप्यूटर का है? नहीं आता
है ना जी हमारे मृदुला और सानवी का स्कूल चल पड़ा है। अच्छा अच्छा, इसका नहीं है भेजा है मैम ने होमवर्क का, तो वो नहीं वो पिछला रिपीट करेगा अपना। ओ मृदुल भाई साहब, आपका कौन सा पीरियड है? हिंदी का है ना, लिखने लग जाओ। रिपीट करना है, अगर चाहे अगर नया नहीं आया तो पुराना ही रिपीट करो। लेके आई गए मतलब लाइटर में, साथ में सब्जियां एक लेकर मैंने ले जाऊँ सारे की छा हाँ सन्नू हम थोड़ा साइड हटना बेटे। ले बेटे जब भी कोई सामान लाते हो आगे नहीं खड़े होना, क्या बोलते एक ठेका मैंने ले आई हाँ पीछे रखी है ये ठका रखना यही है भी, क्या बताऊँ वो रेडा कुछ नहीं है। इतना कोशिश करना से आपका, इसलिए इसको पहले भाई कम से कम भी थोड़े घंटे भूने रन दे ना। ये सब्जी में दी थी हरकत की आज की को थी ये बाहर नहीं होंगी मंडी के नहीं थदे हुई ये चल मंडी के लिए आप इसका भी तो हुई गया ना फैली गया, तो भैया मैं नहीं खोल रही हूँ सामान ना। देखो क्या हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आपको मैं सही बात बताऊँ ना, आज का ब्लॉग बनाने की मेरी ना ही तो कोई इच्छा हो रही थी, इवन मेरा आगे भी ना यहाँ यूट्यूब पे अब रहने का कोई भी मन नहीं कर रहा। बात बताऊँ क्यों? देखिए, आप में से ना बहुत सारे लोग ना बस यही क्या करते हैं कि टाइटल देखेंगे, कमेंट करने आ जाएंगे, कभी ब्लॉग को कभी भी नहीं देखेंगे और फिर लग जाएंगे बोलने टाइटल उल्टे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। वैसा कुछ ही नहीं होता ब्लॉग में, कभी आप देखो तो सही ना। ये लोग क्या करते हैं कि कमेंट जो लिखा होता है ना, प्रीवियस कमेंट रहता है, उसको पढ़ेंगे और उसी पे आगे आगे मतलब थोड़ा उससे भी ज़्यादा मतलब ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत महान हैं और ये जो यूट्यूब पे काम करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा घटिया हैं, इनको तो मतलब मर जाना चाहिए। मैं तो ये भी बोलूँगी क्योंकि इनके जो कमेंट है ना दिल पे इतने ज़्यादा, मैं सीरियसली बात बता रही हूँ ना, ये कमेंट पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ। क्यों हुआ चलिए पहले आपको ये कमेंट दिखा देते हैं और पढ़ाती हूँ मैं। ये महाशय लिख रहे हैं कि मैम आपके टाइटल बहुत नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव अब ये है, मैं अगर कुछ बोलूँगी फिर आप बोलोगे कि यार कमेंट टाइटल था आपने, यार कभी देखो तो सही ना, देखो तो सही। अभी इस महाशय ने जो लिखा है ना, इससे साफ पता चल रहा है कि इसने बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा। मतलब कमेंट में क्या था यार, मतलब लिखते हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए। सबसे पहली बात कि मैंने टाइटल लिखा कि पाँव तले ज़मीन खिसक गई और इनको लग रहा है कि मैंने मेरे फ़ोन का डाटा इरेज होने की वजह से मैंने ये लिखा। यार आप मतलब देखो तो सही ना, क्यों 21 साल के नौजवान की डेथ हो गई, इनको वो चीज़ पाँव तले ज़मीन खिसकने लायक नहीं रही। 21 साल की उम्र क्या होती है, मतलब कि मरने की उम्र होती है यार। इस खबर से तो यार हम लोग तो मतलब कि दहशत में होने ही थे ना, क्योंकि पूरे गांव के गांव सील हैं, जहाँ पर भी आसपास के भी जो भी मतलब यहाँ से कनेक्शन है गांव का, सब के सब सील है। मैं इमरजेंसी में बहुत मुश्किलों से यहाँ अपने घर तक पहुँच गई कि क्या पता आगे को हालात किस तरह से बिगड़ेंगे। और जैसा कि अभी आपने सुना ही कि इतने गाँव और आगे को सील हो चुके हैं। और तो इनको ये लगा कि यार, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं देखा, इनको ये लगा क्योंकि मैंने शुरू में बता रही थी आपको कि हाँ मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए थे, घर का वो आप बोल रहे थे कनक काटने का, हर एक चीज़ मैंने शूट करी हुई थी। तो वो सारा मतलब मेरे फ़ोन से इरेज हो गया। मैं अपना ये चीज़ मैंने शुरू में बताई, बस हाल ही शुरू में ये चीज़ बताई थी और आगे ये महाशय गए नहीं, मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बताई कि यार ऐसे ऐसे भी एक 21 साल का नौजवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसकी डेथ हो गई, मतलब सारा चीज़ बताई थी मैंने फुल टू। लेकिन इस बंदे ने मतलब देखा नहीं और कितनी घटिया जैसी बात लिखी है, शर्म आनी चाहिए वाला। और साथ में क्या लिखा है कि जम्मू कश्मीर में सोल्जर शहीद हो रहे हैं और इनको अपना फ़ोन के डाटा इरेज होने से इनके पाँव के तले से ज़मीन खिसक गई। तो महाशय जी, अगर आपने ब्लॉग को देखा होता तो मैंने इसलिए ज़मीन नहीं खिसकी थी, इसलिए ज़मीन खिसकी थी क्योंकि 21 साल की उम्र जो है ना किसी की भी मरने लायक नहीं होती है। अभी तो उसने बेचारे ने कोई यही बोलो कि बचपन से निकल के भी जवानी में पाँव ही रखा था, तो हमारे लिए तो थी, आपके लिए नहीं होगी। और ये जो शहीदों का आप रोना रो रहे हो ना, तो भैया हमारी फैमिली पूरी की पूरी ना फौज में ही है। हिमाचल में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिस घर से बंदा पुलिस फोर्स में या फिर इधर सोल्जर नहीं होगा। हर एक घर में आपको मैं बोलती हूँ परिवार के परिवार। आपने मिट्टू को सुना है ना दादा से कि दादा इसमें थे, सोल्जर थे, तो मुझे भी आगे को सोल्जर बनना है। ये रहती है हमारे दिलों में, हम इतने जुनूनी हैं। और फिर भी देखो आप,
मेरे तो मैं आपको बात बताऊं, ससुराल साइड से, मायके साइड से पता नहीं कितने अभी फोर्स में हैं और उन्हीं सरहदों पे खड़े हुए हैं। तो हमसे ज़्यादा दुख ना इस बात का और किसी को नहीं हो सकता। पता नहीं फिर भी मेरी मतलब यार लोग आप मतलब कि छोटी छोटी पता भी है, मतलब कभी फील भी किया है इन चीज़ों को। हद है यार, हद है। फिर मतलब मुझे बोल रहे हो। अब आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि मैं यार पहले आप ब्लॉग को तो देखो ना। इवन हम ऐसी कई चीज़ें होती है रिलेटेड हमसे, मैंने कभी नहीं उन चीज़ों का यूज़ किया। और जो आप नेगेटिव क्या बोल रहे हो। हद है यार। आपकी ससुर की शादी का बोला यार, स्क्रीनशॉट लगा के मैं दिखा दूंगी। किसी ने हमें सजेशन दिया कि आप अपने बारे में सोचते रहते हो, कभी उनके बारे में भी सोचो, बोला उनको भी नीड होगी। तो हमने भी आपसे सजेशन मांगे थे, वहाँ पर भी आपने हद ही बकवास किया, मुझे कमेंट तक ऑफ करने पड़ गए। फिर देखिए बात बताऊँ ना आपको, आप खुद से इस तरह की हरकतें करते हो। अब आप बोलोगे कि मैं नहीं गलत किया, मैं ही गलत हूँ। मतलब यूट्यूबर्स, मैंने बोला ना आपको कि आप यूट्यूबर्स कोई ऐसा समझते हैं जैसे मतलब हमारे सीने में दिल नहीं होते और हम जो लिखते हैं बस वही सिर्फ व्यूज़ के लिए। हद है यार। आपके व्यूज़ के लिए लिखना हो ना तो कई चीज़ें होती हैं व्यूज़ के लिए। हमारे यहाँ एरिया में ना कितनी चीज़ें बिकती हैं, कितनी, बहुत ज़्यादा। गांव का एरिया है यार, कई नेगेटिव पॉजिटिव आपने थोड़े टाइम पहले भी न्यूज़ में कितना रहा था। मैंने नहीं दिखाया, मेरे पड़ोस में ही है गाँव, मैंने नहीं उस चीज़ को दिखाया आपको। मैंने उस पर टाइटल तो दूर की बात, मैंने यहाँ और जो कल वो जो लड़के की बात बता रही हूँ ना, तो उसमें भी उसके रिलेटिव का ना मैंने शूट किया था वीडियो। मतलब उसकी जो हालत थी वो सारी चीज़ आपको हर एक चीज़ लाइव दिखाने की कोशिश की थी। मैं तो ये चीज़ बता रही थी उसमें कि हाँ भाई ये वो सारा डाटा मेरा मतलब इरेज हो गया, वो भी बता रही थी। और बाकी जो डेथ की बात थी वो, फिर भी यार आप मतलब कि नॉन स्टॉप बोले ही जा रहे हो। सीरियसली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी मैं आज सोच लूँगी कि यार आगे को ब्लॉग चैनल पे काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दिल दुखाते हो यार। देखना होता नहीं है, जब आपने देखना ही नहीं है तो किसी के कैरेक्टर पे बिना देखे कभी भी उंगली मत उठाया करो, ठीक है ना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल हो तो पहले चीज़ों को देखो, उसके बाद ही उस पर जा करके टॉपिक पे डिस्कस करो। और आपने ना कल किसी ना मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना कि यार बंदे मतलब क्या क्या सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते नहीं है, अपनी मर्जी से मन घड़त कहानियां बनाने लग जाते हैं। मतलब यूट्यूबर्स को पता नहीं इन्होंने क्या समझ के रखा है। हम इंसान नहीं होते क्या? हम क्या मतलब ऐसे ही हैं?